हेलो फ्रेंड्स। तो हम ना कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री सीख रहे थे जिसमें हम देख रहे थे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो उसी को आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हमने देखा था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें क्या बताती है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें बताती है हमारा कॉम्प्लेक्स लो स्पिन होगा या फिर हाई स्पिन होगा। और क्या हमें बताती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें बताती है कि हमारे कंपाउंड में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे, यानी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे। उसके बाद स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट हमारे कॉम्प्लेक्स की क्या होंगे, जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे उसी पर से हम क्या बता सकते हैं कि उसकी मैग्नेटिक मूवमेंट क्या रहेंगी। यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें क्या बताती है, मैग्नेटिक मूवमेंट बताती है। उसके बाद हमारा सब्सटेंस जो हमारा कॉम्प्लेक्स रहेगा वो पैरामैग्नेटिक रहेगा या फिर डायमैग्नेटिक रहेगा, ये भी हमें कौन बताता है, ये हमें बताती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है ना, ये किसने दी थी थ्योरी? ये थ्योरी दी थी पॉलिंग्स ने। पॉलिंग्स ने ये थ्योरी दी थी। तो जिसमें हमने ना ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के हाई स्पिन और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स देखे थे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। क्या इसके बाद ना एक और पॉइंट ये कि ये हमें क्या बताती है, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट भी तो बताती है। हाइब्रिडाइजेशन जैसे ऑक्टाहेड्रल के केस में दो हाइब्रिडाइजेशन हमारे पॉसिबल होते हैं, एक होती है D2sp3 और एक होती है sp3d2। जब हमारा इनर डी ऑर्बिटल यानी 3d ऑर्बिटल यूज होगा बॉन्ड फॉर्मेशन में, तब हम बोलेंगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहे हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स या फिर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और जब हमारा 4d ऑर्बिटल यूज होगा बॉन्ड फॉर्मेशन में, तब हम क्या बोलेंगे कि तब हमारे कौन से कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहे हैं, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और इसी को हमने बोला था कि ये होते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। अब ना दोनों में से ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स कौन से होते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होते हैं या फिर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होते हैं? तो देखो, जो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते हैं ना, वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड से फॉर्म होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड से। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो होते हैं वो क्या फॉर्म करते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। यानी मेटल का और लिगेंड का जो इंटरेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग होता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो है ना, तो मेटल और लिगेंड का इंटरेक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है किसमें, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में। ये जो लिगेंड है ये ज्यादा अट्रैक्टेड रहते हैं मेटल की तरफ, इनका इंटरेक्शन जो है ना तो स्ट्रॉन्ग रहता है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में। इसलिए देखो, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो ये कॉम्प्लेक्स क्या होगा, स्टेबल होगा। और ये जो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते हैं यानी हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, तो ये ना वीक फील्ड लिगेंड से फॉर्म होते हैं। यानी जो मेटल का और लिगेंड का इंटरेक्शन रहेगा ये कैसा रहेगा, वीक रहेगा। बॉन्ड कैसा रहेगा, वीक रहेगा। तो इसलिए ये क्या होते हैं, ये लेस स्टेबल होते हैं। तो हाई स्पिन और लो स्पिन में कौन ज्यादा स्टेबल होता है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हमारे ज्यादा स्टेबल होते हैं। स्टेबिलिटी नोट करके रखो ये पॉइंट, स्टेबिलिटी में लो स्पिन कॉम्प्लेक्स आर मोर स्टेबल as compared to high spin complex। देखो, इस पर क्वेश्चन बनते हैं कि अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी। आपको 3-4 कॉम्प्लेक्स दिए हुए रहेंगे और बताना रहेगा कौन सा ज्यादा स्टेबल रहेगा। तो जो लो स्पिन रहेंगे वो ज्यादा स्टेबल रहेंगे और जो हाई स्पिन रहेंगे वो कम स्टेबल रहेंगे। उसके बाद आज हम देखते हैं अगर हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहा, तो ये हमने किसके लिए देखे थे, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए अगर हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहा, तब हमारी क्या ज्योमेट्री पॉसिबल होती है, तब रहती है हमारी एक टेट्राहेड्रल और दूसरी ज्योमेट्री पॉसिबल रहती है वो रहती स्क्वायर प्लेनर। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में क्या थी, ऑक्टाहेड्रल। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो टाइप की ज्योमेट्री रहती है, एक रहती टेट्राहेड्रल, एक रहती स्क्वायर प्लेनर। तो जो टेट्राहेड्रल रहती ये इसमें हाइब्रिडाइजेशन रहती sp3 या फिर sd3। ये sd3 तो बहुत रेयर है, जनरली हम sp3 ही देखते हैं। क्या हाइब्रिडाइजेशन रहती है इसमें, sp3। उसके बाद स्क्वायर प्लेनर में रहती dsp2 या फिर sp2d। जब इनर डी ऑर्बिटल यूज होगा 3d वाला तो dsp2, और जब आउटर यानी 4d वाला यूज होगा तो हम उसको बोलेंगे sp2d। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है इसलिए 4 ऑर्बिटल, एक d का, एक s का और 2 p का, इस तरह से 4 हमारे ऑर्बिटल्स फॉर्म यूज होते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए। तो हमारी हाइब्रिडाइजेशन यूज होती है dsp2।
और ये sp3 3 p के और एक s का, ऐसे टोटल 4 ऑर्बिटल्स हमारे यूज होते हैं हाइब्रिडाइजेशन में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए। तो अब देखो ये एक एग्जांपल है, ये जो टेट्राहेड्रल होते हैं ना, ये होते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ये होते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, और ये जो स्क्वायर प्लेनर रहते हैं ये रहते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो ये जो टेट्राहेड्रल वाले हाई स्पिन है और स्क्वायर प्लेनर जो है तो लो स्पिन है, ये बताती है हमारी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कि ये जो हाई स्पिन है टेट्राहेड्रल हाई स्पिन है, और जो स्क्वायर प्लेनर है वो कैसे है, वो है लो स्पिन। अब देखो दो एग्जांपल्स हमारे पास में है। पहला एग्जांपल है हमारे पास में NiCl4 डाई नेगेटिव, और दूसरा एग्जांपल है PtCl4 डाई नेगेटिव। देखो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 है। कौन सी ज्योमेट्री पॉसिबल हो सकती है, एक तो स्क्वायर प्लेनर या फिर टेट्राहेड्रल। तो ये जो NiCl4 है इसकी होती है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री और इसकी होती है स्क्वायर प्लेनर। अब ऐसा क्यों होता है, ये हमें बताती है हमारी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कि क्यों इसकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री रहती है और क्यों इसकी स्क्वायर प्लेनर शेप रहती है। क्यों, क्योंकि देखो Na हमारा यहाँ पे कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये -4 उधर जाने के बाद +4 -2 +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। निकिल हमारा कौन सा है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो निकिल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 4s2 3d8, ये निकेल की होती है। जब इससे 2 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किया यानी Ni2+ की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 4s0 3d8, ये 3d कितने इलेक्ट्रॉन से, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर उसके बाद ये 4s और ये 4p, ये 3d। अभी देखो ये जो लिगैंड है हमारा ये कैसा है, वीक फील्ड लिगैंड है, और हमने क्या देखा था, जो वीक फील्ड लिगैंड होते हैं वो पेयरिंग नहीं करवाते हैं, जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होते हैं वो हमारे इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करवाते हैं। तो ये Cl इस इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं करवाएगा, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अभी एज इट इज रहेंगे, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अब हमारे हाइब्रिडाइजेशन में ये 4 ऑर्बिटल यूज होंगे, यानी जो 4 Cl है, ये एक Cl माइनस ने यहाँ अपने 2 इलेक्ट्रॉन दिया, चारों Cl ने इन चारों ऑर्बिटल में अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स दिए। तो हमारी हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई, देखो एक s का ऑर्बिटल और 3 p का, ऐसे टोटल क्या हो गया, sp3 हमारी हाइब्रिडाइजेशन हो गई। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए ज्योमेट्री क्या होती है, टेट्राहेड्रल, और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। देखो जो हमेशा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स रहते हैं ना वो हमेशा ही हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स रहेंगे। नोट करके रखो ये पॉइंट कि जो भी हमारे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स रहेंगे वो कैसे रहेंगे, हाई स्पिन, और जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स रहेंगे वो कैसे रहेंगे, लो स्पिन रहेंगे। अब देखो प्लेटिनम, ये कौन सी इसका मेटल है, क्या सीरीज होती है, निकेल नहीं पढ़ोगे पीटोगे धासु, यानी ये 3d 4d 5d सीरीज का ये मेटल है। और हमने देखा था कि जो वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होते हैं ये सिर्फ 3d सीरीज में होते हैं, 4d और 5d सीरीज में सारे ही लिगैंड क्या कैसे एक्ट करते हैं एज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, और क्या फॉर्म करते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। देखो सभी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड की तरह एक्ट करते हैं 4d और 5d में। तो ये जो प्लेटिनम है ये कौन सी सीरीज का है, ये 5d सीरीज का, यानी ये हेलोजन अब हमारा कैसा एक्ट करेगा, ये एक्ट करेगा हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड की तरह। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड क्या करते हैं, पेयरिंग करवाते हैं। ये हमारी 5d, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं प्लेटिनम डाई पॉजिटिव में, 6s2 5d8, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 2 डाई पॉजिटिव में 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो यहाँ पे आ जाएगा 6s0। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये देखो ये जो हेलोजन है यहाँ पर भी Cl था, यहाँ पर भी Cl है, लेकिन इस वाले में ये वीक फील्ड लिगैंड था क्योंकि मेटल हमारा 3d सीरीज का था। अब मेटल हमारा 5d का है, यानी मेटल की साइज बड़ी है। अब सारे ही लिगैंड कैसे एक्ट करेंगे, एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, इनका इंटरेक्शन जो रहेगा स्ट्रॉन्ग
होगा लिगेंड के साथ मेटल का, क्योंकि मेटल की साइज अब बड़ी है, इसलिए क्या होंगे सारे लिगेंड हमारे कैसे एक्ट करेंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो अब हेलोजन हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो गया, तो अब ये इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाएंगी, ये 4s ये 4p। देखो ये सॉरी 6s आएगा यहाँ पे, 5d सीरीज का मेटल है नहीं, 6s 6p। तो ये इलेक्ट्रॉन अब यहाँ पेयर हो जाएगा इस तरह से, 1 2 3 4 7। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पेयर हो गया, तो ये जो d ऑर्बिटल है ये हमारा वैकेंट हो गया, ये 6s और ये 6p। तो अब देखो जो Cl माइनस है यहाँ एक अपने 2 इलेक्ट्रॉन डालेगा, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 p ऑर्बिटल्स में, तो ऐसी हमारी हाइब्रिडाइजेशन क्या होंगी, dsp2। ये p के 2 ऑर्बिटल और एक d का ऑर्बिटल, तो क्या हो गई हमारी हाइब्रिडाइजेशन, dsp2। स्क्वायर प्लेनर में हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, dsp2। तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। शेप कैसा होता है स्क्वायर प्लेनर का, इस तरह से होगा, ये प्लेटिनम, ये Cl, ये होता है हमारा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। और निकेल का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, ये है इसकी ज्योमेट्री और ये है इसकी ज्योमेट्री। ये क्यों स्क्वायर प्लेनर है और ये क्यों टेट्राहेड्रल है, ये हमें कहाँ से पता चला, ये पता चला हमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से, क्योंकि ये हमारा हो गया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड प्लेटिनम के केस में, इसलिए यहाँ पर इसने पेयरिंग करवाया। अब पेयरिंग करवाया तो कॉम्प्लेक्स कैसा फॉर्म होगा, लो स्पिन फॉर्म होगा। तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री क्या होती है, dsp2 की। इसमें लो स्पिन में क्या हाइब्रिडाइजेशन होती है, dsp2, और हाई स्पिन में sp3। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए याद रखो, ये देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए 2 हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है, एक sp3 एक dsp2। अगर sp3 है तो टेट्राहेड्रल हाई स्पिन, अगर dsp2 है तो स्क्वायर प्लेनर लो स्पिन। तो ये इस तरह से हमने निकाले कि इनका स्ट्रक्चर स्क्वायर प्लेनर क्यों रहेगा और इसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल क्यों रहेगा। अब दोनों में से ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स कौन सा है, तो देखो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होते हैं। देखो स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये याद रखो, इंपॉर्टेंट है, ये नेट में क्वेश्चन बनते हैं ऐसे कॉन्सेप्ट पे कि कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा। आपको कॉम्प्लेक्स दिए हुए रहेंगे और उसमें से बताना होगा कि कौन सा कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल है। तो देखो ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा, तो हमेशा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होते हैं टेट्राहेड्रल से। क्यों, क्योंकि स्क्वायर प्लेनर लो स्पिन होता है और जो टेट्राहेड्रल होता है वो क्या होता है, हाई स्पिन होता है। और हमने क्या देखे कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में मेटल की और लिगैंड की इंटरेक्शन कैसी होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, इसलिए वो स्टेबल होते हैं। तो इसलिए लो स्पिन वाले ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू हाई स्पिन, इसलिए स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हमेशा हमारे ज्यादा स्टेबल रहेंगे एज कम्पेयर टू टेट्राहेड्रल। दोनों एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद अभी हम 2 और एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे इसी के कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के। एक है NiCO/4 डाई पॉजिटिव और एक है NiCO/4, इस पे कोई चार्ज नहीं है। तो अभी इसमें मेटल कार्बोनिल CO क्या होता है, न्यूट्रल लिगैंड होता है, लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ना, और जो भी लिगैंड अपने लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं वो क्या रहते हैं, न्यूट्रल रहते हैं। तो इस पे तो कोई चार्ज नहीं, जीरो चार्ज। तो जो हमारा कॉम्प्लेक्स का चार्ज रहेगा वही हमारा क्या रहेगा, मेटल का चार्ज। तो Ni हमारा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यानी 4s0 3d 8 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8। CO क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, पेयरिंग करवाएगा ना। ये है 4s, ये है 4p, ये है 3d। ये जो CO है ये है कार्बन कंटेनिंग लिगैंड। क्या होते हैं हमारे, कार्बन और नाइट्रोजन कंटेनिंग लिगैंड स्ट्रॉन्ग फील्ड होते हैं। तो ये कार्बन वाला लिगैंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है, पेयरिंग करवाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। तो ये यहाँ पर अपने 4 CO यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन्स डालेंगे। ये यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन। तो हमारी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होंगी, dsp2, एक d का ऑर्बिटल, एक s का और 2 p के ऑर्बिटल। dsp2 वाले क्या होते हैं, स्क्वायर प्लेनर होते हैं, लो स्पिन, स्क्वायर प्लेनर
लो स्पिन। देखो जो NiCl4 था, Na के साथ जब Cl था तो ये क्या था, Cl4 डाई निगेटिव, ये हमारा आया था टेट्राहेड्रल। अभी देखो NiCl ये भी डाई पॉजिटिव स्टेट में ही था, यहाँ पे Na यहाँ पे भी डाई पॉजिटिव में, लेकिन अभी यहाँ पर CO है जो लिगैंड है हमारा, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है, इसलिए यहाँ पे अब कॉम्प्लेक्स क्या फॉर्म होगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स ये होगा हमारा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। हाइब्रिडाइजेशन इसकी होंगी DsP2। अभी इस वाले में देखो, यहाँ पे देखो इसकी ना ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ भी नहीं है, यहाँ पे इस पे चार्ज नहीं है यानी जीरो है, तो ये Na क्या है हमारा, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यानी 4s2 3d8, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये 3d ऑर्बिटल 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ, ये 8 इलेक्ट्रॉन्स। फिर से मैं अच्छे से बनाती हूँ यहाँ, 1 2, पहले ऐसे पेयरिंग नहीं करना रहती, पहले एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लिखना रहता, उसके बाद पेयरिंग करना रहती। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन 8 अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे s ऑर्बिटल में हमारा एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं था क्योंकि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में था। यहाँ पे s ऑर्बिटल में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4s 3d, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2। अभी यहाँ पे 4p और यहाँ पे है हमारा 4d, ये क्या है हमारा 4d। अभी देखो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, पेयरिंग करवाएगा, तो ये देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है s के, ये यहाँ पर शिफ्ट कर जाएंगे, तो अभी हमारी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3, ये s वाला वैकेंट हो गया और ये 3p के ऑर्बिटल, ये 4p। तो अभी देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है हमारा, लेकिन ये s में ऑर्बिटल प्रेजेंट होने की वजह से ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए, ये यहाँ आ गया और ये यहाँ। तो अब जो 4 हमारे CO है वो 4 इन 4 ऑर्बिटल्स में अपने इलेक्ट्रॉन्स डालेंगे, तो हमारी हाइब्रिडाइजेशन क्या होंगी, sp3, क्या होगा ये, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है sp3 की। देखो NiCO4 जब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तब हमारा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ DsP2। जब हमारा Na जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो तब हमारा कॉम्प्लेक्स क्या फॉर्म हुआ, टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री क्या है इसकी, टेट्राहेड्रल। और हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है टेट्राहेड्रल वालों की, sp3। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, ऑलवेज हाई स्पिन। ऐसा नहीं कि यहाँ पे देखो आप बोलोगे कि ये तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है तो ये तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, यानी यहाँ पे स्क्वायर प्लेनर फॉर्म होगा। यहाँ पे देखो Na जब भी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा, Na जब भी जीरो, तो हमारा लिगैंड स्ट्रॉन्ग फील्ड रहे चाहे वीक फील्ड लिगैंड रहे, कोई भी लिगैंड रहे हमारा, हमारा कॉम्प्लेक्स हमेशा टेट्राहेड्रल हाई स्पिन ही फॉर्म होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नोट करके रखो। और ये दोनों एग्जाम्पल्स भी इंपॉर्टेंट है। देखो Na के जब जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड रहे चाहे वीक फील्ड लिगैंड रहे, कॉम्प्लेक्स हमारा टेट्राहेड्रल हाई स्पिन फॉर्म होगा। और जब हमारा Na+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहे, Na जब हमारा ये देखो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहे, तो जब हमारा लिगैंड वीक फील्ड रहेगा, वीक फील्ड देखो Cl वाला, तो हमारी ज्योमेट्री रहेंगी टेट्राहेड्रल, यानी हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हमारा फॉर्म होगा sp3 वाला। और जब हमारा लिगैंड स्ट्रॉन्ग फील्ड रहेगा +2 के केस में, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड रहा, तो तब हमारी ज्योमेट्री रहेंगी स्क्वायर प्लेनर। देखो जब जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा ना, तब नेचर ऑफ लिगैंड पे डिपेंड ही नहीं करेगा, दोनों ही केसेस में क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड रहे चाहे वीक फील्ड लिगैंड रहे, टेट्राहेड्रल हाई स्पिन हमारी ज्योमेट्री होंगे, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हमारा फॉर्म होगा। ओके, इसके बाद एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। एग्जांपल है हमारा CuCl4 डाई नेगेटिव CuNH3/4
डाई पॉजिटिव। देखो ये दो एग्जाम्पल है, मेटल दोनों में भी सेम है, दोनों में भी ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम है। ये -4 उधर जाने के बाद +4 में से -2 गए, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कॉपर की क्या आ रही, +2, यानी यहाँ भी कॉपर +2 में है, यहाँ भी कॉपर +2 में है। NH3 क्या होते हैं, लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, इसलिए न्यूट्रल लिगैंड होते हैं, 0 चार्ज होता है इन पे। तो जो कॉम्प्लेक्स का चार्ज वही मेटल का चार्ज, तो ये भी +2 में है, ये भी +2 में है। यहाँ पर देखो लिगैंड वीक फील्ड है, यहाँ पर लिगैंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है। तो अभी देखो इस वाले में ज्योमेट्री क्या होंगी, कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती, कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 4s1 3d10। कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में यानी 4s0 3d9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये है 3d के, ये 4s, ये 4p। अभी देखो वीक फील्ड लिगैंड है, पेयरिंग यहाँ पर ये लिगैंड की पेयरिंग नहीं हो सकती या तो ये इलेक्ट्रॉन तो यहाँ एज इट इज ही रहेगा, और ये ऑक्सीडाइज भी नहीं होगा यानी लॉस भी नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन। तो अभी हाइब्रिडाइजेशन हमारी क्या होगी, sp3, 4 Cl अपने यहाँ लिगैंड डाल के हमारी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हमारा फॉर्म होगा, ये क्या है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन। sp3 इसकी हाइब्रिडाइजेशन है, और sp3 के लिए ज्योमेट्री क्या होती है, टेट्राहेड्रल। ये 3 पॉइंट्स इस वाले कॉम्प्लेक्स के लिए। अब इसके लिए देखते हैं हम, कॉपर यहाँ पे भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है यानी 4s0 3d9, कॉपर +2 के लिए। अभी देखो ये 3d के 9 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये 4s, ये 4p, ये 3d। अभी देखो ये ना इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको नोट करके रखो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। जैसे मैंने आपको बताया था जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में हम ऑक्टाहेड्रल के कॉम्प्लेक्सेस देख रहे थे, तो हमने ना ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट देखा था, COCN/6 टेट्रा निगेटिव। इसमें ना कोबाल्ट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, ये मैंने इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बताया था। तो इसी तरह यहाँ पर ना इस वाले टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में इसको इंपॉर्टेंट करके याद रखो, क्यों, क्योंकि ये अलग केस है। अभी देखो कैसे, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, पेयरिंग करवाता है। अभी देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, तो ये ना ये ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, यानी हमने क्या किए थे, कॉपर वाले केस में कॉपर डाई पॉजिटिव का एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गया था, तो उसको हमने 5d वाले में शिफ्ट कर दिए थे इस तरह से। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन हमें वैकेंट मिल रहा था, कॉपर 2 को हमने कॉपर ट्राई पॉजिटिव में कन्वर्ट किए थे। लेकिन हम इस कॉपर डाई पॉजिटिव को कॉपर ट्राई पॉजिटिव में कन्वर्ट नहीं कर सकते, बिकॉज कॉपर डज नॉट ऑक्सीडाइज इजीली। इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार, ऑक्सीडाइज इजीली, जो हमारा कॉपर है ना ये इतने इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होगा। अगर कॉपर +1 में रहता तो फिर हम +2 में कर देते, लेकिन +2 से +3 में हम नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि कॉपर की ना सिर्फ +1 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल नहीं होती। तो ये ज़्यादा स्टेबल से कम स्टेबल की तरफ क्यों जाएगा, इसलिए ये अपना इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करेगा, यानी ये इलेक्ट्रॉन एज इट इज यहाँ रहेगा। तो अब फिर हाइब्रिडाइजेशन क्या होंगी, अब हाइब्रिडाइजेशन होगी हमारी, ये हमारा 4d, ये एक s का ऑर्बिटल यूज होगा और 2 p के और एक d का, यानी sp2d, 2 p के, एक s का, 2 p के, p2, और ये 4d का एक ऑर्बिटल हमारा यूज होगा। हमने अभी तक क्या देखे, लो स्पिन वाले में dsp2 वाले देखे, ये देखो sp2d का एग्जाम्पल है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ये देखो यहाँ पर भी पेयरिंग नहीं हुई, ये एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड एज इट इज रहा, लेकिन यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp3 टेट्राहेड्रल थी, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, इसलिए यहाँ पर क्या हुई, हाइब्रिडाइजेशन sp2d। और ये कैसा होता है, ये होता है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर भी हमारा कॉपर +2 में था, यहाँ पे भी +2 में ही है, लेकिन यहाँ पे हाई स्पिन टेट्राहेड्रल फॉर्म हुआ, यहाँ पे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ। यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड ऐसे ही रहा था, लेकिन यहाँ पे ना p के तीनों भी ऑर्बिटल यूज होके sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुई थी।
इस वाले केस में ना सिर्फ पी के 2 ही ऑर्बिटल यूज होंगे और sp2d भी, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना क्योंकि ये थोड़ा अलग केस है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, इसलिए ये ज्यादा होगा, स्टेबल होगा इस वाले कॉम्प्लेक्स से। क्यों? क्योंकि लो स्पिन हमारे ज्यादा स्टेबल होते हैं हाई स्पिन से। उसके बाद एक नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, ये वाला CuEn/2 डाइपॉजिटिव। अभी देखो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर तो क्या होगा, मैंने कहा था कि कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन होती है नंबर ऑफ डोनर एटम अटैच्ड टू लिगैंड। ये कैसा है? बाइडेंटेड लिगैंड है, ये NH2 तो एक लिगैंड के 2 डोनर एटम, 2 लिगैंड के 4 डोनर एटम, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए क्या ज्योमेट्री होती है? एक टेट्राहेड्रल, एक स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर में sp2d या फिर dsp2, टेट्राहेड्रल में sp3 जनरली होती है, रेयर 1-2 केसेस में sd3 भी होती है। अभी तक तो हमने sp3 के ही एग्जांपल देखे क्योंकि यही कॉमन है। तो अब ना ये जो En वाले जो चिलेटिंग लिगैंड हम इनको बोलते हैं, ये क्या होते हैं? जो भी लिगैंड मेटल से कोऑर्डिनेट होने के बाद रिंग फॉर्म करते हैं वो क्या होते हैं? चिलेटिंग लिगैंड। तो ये देखो मेटल से कोऑर्डिनेट करने के बाद 5 मेंबर रिंग बन रही, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग फॉर्म हो रही, इसलिए ये क्या है? चिलेटिंग लिगैंड। तो चिलेटिंग लिगैंड हमेशा स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। तो ये ना हमेशा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे, ये कभी, क्योंकि स्क्वायर प्लेनर ज्यादा स्टेबल होते हैं टेट्राहेड्रल से, क्योंकि ये लो स्पिन होते हैं, तो ये ना हमेशा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हमेशा ये फॉर्म करेंगे। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहा तो टेट्राहेड्रल ये फॉर्म नहीं करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? Cu का जब भी आपको चिलेटिंग लिगैंड दिखे ना, तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है उसका, तो वो क्या करेंगे? हमेशा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे इस तरह से। कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यानी D9 का ये केस है, 4s0 3d9। तो अभी देखो यहाँ पे ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा ही, तो हम ना लो स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे। तो अब ना ये 4d वाला ऑर्बिटल यूज करेगा, यानी इसकी हाइब्रिडाइजेशन dsp2 नहीं रहेंगी, sp2d रहेंगी, क्योंकि ये 4d वाला ऑर्बिटल यूज करेगा, ये वाला। और ये क्या होगा? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स ये फॉर्म करेगा। तो ये सारे थे कॉम्प्लेक्सेस, हमने जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल थे कोऑर्डिनेशन नंबर 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले सारे के सारे डिस्कस कर लिए। अब ना कुछ इसके लिमिटेशन है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के, वो हम देख लेते हैं, उसके बाद हमारा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी खत्म हो जाएगा। लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी। जो इसका पहला लिमिटेशन है ना, वो ये है कि अगर हमारा इंपॉर्टेंट है, यहाँ इसमें क्वेश्चन आते हैं, कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहा, एवरी लिगैंड एक्ट एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड एक्सेप्ट हेलोजन N3- SCN- और सल्फर डाइनेटिव। यानी देखो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है कि अगर वीक फील्ड लिगैंड रहा तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स रहेगा, और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड रहा तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स रहेगा। लेकिन ये यहाँ पे ना ये फेल हो गई है वीबीटी, क्योंकि देखो ये जो कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ना सभी लिगैंड क्या करेंगे? एक्ट करेंगे एज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, यानी H2O क्या होता है? वीक फील्ड लिगैंड, ये भी एक्ट करेंगे एज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। वीबीटी क्या कहती है कि ये वीक फील्ड लिगैंड है, यानी हमारा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, लेकिन H2O यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड की तरह एक्ट करेगा और कॉम्प्लेक्स ऐसा फॉर्म होगा लो स्पिन। तो ये बताने में ये फेल हो गई, इसलिए ये क्या है? इसके लिमिटेशंस है। देखो जैसे इसका एग्जाम्पल्स, ये हमारा कॉम्प्लेक्स CO NH3/6 ट्राइपॉजिटिव, ये किस वाले केस में है? जब हमारा मेटल कोबाल्ट जो है तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होते हैं। ये क्या होते हैं? नाइट्रोजन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होते हैं, तो ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे।
ये तो करेंगे ही। सॉरी, एक एग्जांपल ये देखो, COH2O/6 ट्राई पॉजिटिव मेटल, किसमें हमारा +3 ऑक्सीडेशन। H2O क्या होता है, वीक फील्ड लिगैंड होता है, तो क्या फॉर्म होगा यहाँ पे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। लेकिन ये क्या एक्ट करता है यहाँ पे, एज एक्ट कर सकता है एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड, और कॉम्प्लेक्स हमारा फॉर्म होता है लो स्पिन। ये जो कॉम्प्लेक्स है हमारा, ये लो स्पिन का है, नोट करके रखो, ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का, क्योंकि ये लिमिटेशन है। और इसके बाद अगर इस तरह से हमारा कॉम्प्लेक्स है, COOX/2 OX/3, यहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 है, तो ये डाई निगेटिव होता है, ये -6 उधर है, यहाँ पे -3, ये -6 उधर जाने के बाद +6 हो जाएंगे, +6 -3, कोबाल्ट हमारा कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा, +3, तो ये COO ऑक्जेलेटो लिगैंड होता है। ये 2 ऑक्सीजन डोनेट करते हैं, तो ऑक्सीजन डोनेट करने वाले लिगैंड क्या होते हैं, वीक फील्ड, लेकिन यहाँ पर ये एक्ट करेगा एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, और ये कॉम्प्लेक्स क्या होगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। अभी देखो, ये भी लो स्पिन है, ये भी लो स्पिन है, नोट करके रखो, सारे एग्जाम्पल्स एग्जाम में आते हैं। हाँ, ये एग्जाम्पल्स ही आपको याद रहने होना कि किसका स्ट्रक्चर कब स्क्वायर प्लेनर है, कब टेट्राहेड्रल है। उसके बाद ना अब देखो, ये एक एग्जाम्पल है, COF6 ट्राई निगेटिव, COF6 COCl6 ट्राई निगेटिव। तो देखो, अभी हमारा लिगैंड क्या है, हेलोजन है। हेलोजन क्या होते हैं, वीक फील्ड लिगैंड होते हैं, तो ये एज अ एक्ट करेंगे एज अ वीक फील्ड, क्योंकि देखो सारे लिगैंड एक्ट करते हैं एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड, लेकिन एक्सेप्ट हेलोजन N3- HCN- और सल्फर डाइनिन, ये वीक फील्ड लिगैंड की तरह ही एक्ट करेंगे, इसलिए हमारा ये कॉम्प्लेक्स क्या होगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स ही ये होगा। कोबाल्ट हमारा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो ये एक लिमिटेशन था। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट लिमिटेशन, सेकेंड इसका लिमिटेशन है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का। उसके बाद हमारी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आज खत्म हो जाएगी। अगर हमारा मेटल +4 या फिर उससे हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट में है हमारा मेटल, तो हमारे कॉम्प्लेक्स लो स्पिन रहेंगे। जो लिगैंड रहेंगे वो कैसे एक्ट करेंगे, एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, यानी सारे लिगैंड कैसे एक्ट करेंगे एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, और कॉम्प्लेक्स हमारा फॉर्म होगा लो स्पिन। कब, अगर हमारे मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है या उससे ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये नेट के एग्जाम में, NiF6 डाई निगेटिव, ये कॉम्प्लेक्स था। अभी आप बोलोगे देखो निकेल के साथ वीक फील्ड लिगैंड है, यानी ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। ये तो देखो कि निकेल कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, -6 उधर जाने के बाद +6 -2, निकेल हमारा +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो जब भी हमारा मेटल +4 या उससे हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होगा, तो तब एवरी लिगैंड क्या एक्ट करेगा एज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, और हमारा कॉम्प्लेक्स क्या होगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड की तरह एक्ट करेगा और इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करवाएगा, इसलिए लो स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। देखो, जितने भी सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल थे वो मैंने सारे क्लास में कवर करा दिए। तो आज हमारा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कंप्लीट हुआ, उसके लिमिटेशंस भी देख लिया हमने। ये सारे जितने भी एग्जाम्पल्स मैंने कराए वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट थे, आपको निकालते आना चाहिए किसमें DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होंगी, किसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होंगी। पिछली क्लास में हमने ऑक्टाहेड्रल के केसेस देखे थे, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हमारा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। थैंक यू।